शिक्षा मंत्री सहित शिक्षा विभाग हुआ हैक। अब शिक्षा कर्मी फंस गए मुसीबत में। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एस के चौधरी। दोस्तों, एक बार फिर से आज का यह वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि शिक्षा विभाग को हैक कर लिया गया है और वो भी शिक्षा मंत्री सहित हैक कर लिया गया है, जिसके कारण शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों सहित शिक्षक हो या फिर कोई अन्य कर्मी हो, सभी मुसीबत में फंस गए हैं। उनके ऊपर एक से बढ़कर एक कार्रवाई की जा सकती है। उनकी एक भी बातों को नहीं मानी जा रही है और सिर्फ व सिर्फ काम का बोझ उन पर थोपा जा रहा है। दोस्तों, इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले ज़रूरत है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, शिक्षा मंत्री सहित बिहार की शिक्षा विभाग को पूरी तरह हैक कर लिया गया है, जिसका नतीजा है कि आप सभी देखे होंगे कि बीते एक दिन पहले ही एक पत्र जारी किया गया है। और वो पत्र ऐसा पत्र जारी किया गया है जिसे देखकर एक तरफ जहां शिक्षक खुश होते हैं तो दूसरी तरफ इसे समझने और बूझने वाले कर्मी नाखुश होते हैं। वो पत्र है दोस्तों कि अब कर्मियों का वेतन स्थगित नहीं होगा, जो भी वेतन स्थगित है उसे चालू कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, उस पत्र को अगर गौर से देखेंगे, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि उस पत्र में इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि राज्य स्तर या फिर जिला स्तर के कोई भी पदाधिकारी या फिर कर्मी का वेतन स्थगित नहीं किया जाए। अगर किसी कर्मी या फिर पदाधिकारी द्वारा सही तरीके से कार्य नहीं किया जाता है, उनके द्वारा अपने कार्य में कोताही बरती जाती है, तो इस स्थिति में उनका वेतन स्थगित नहीं करते हुए उन पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। ये स्पष्ट इस पत्र में उल्लेख कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पहले आप सभी देखे होंगे कि जब कोई भी कोताही बरती जाती थी, उसके बाद यही पत्र निकलता था कि आपके द्वारा किया गया कार्य विभाग के अनुरूप नहीं है, क्यों नहीं तत्काल प्रभाव से आपके वेतन को स्थगित किया जाए। उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी, उनका वेतन ही बंद कर छोड़ दिया जाता था। लेकिन जब उस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया जाता था, उसके बाद उनके वेतन को चालू कर दिया जाता था। लेकिन अब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के आदेश पर एक पत्र जारी किया गया है कि जिन पदाधिकारी या फिर कर्मी द्वारा कोई कोताही बरती जाती है तो उनका वेतन नहीं स्थगित किया जाए, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, चाहे वो प्रपत्र क का गठन हो या फिर उनकी बर्खास्तगी संबंधी हो। ये तमाम बातें उसमें सम्मिलित हो जाती है। वहीं कुछ शिक्षक बंधु या फिर कुछ कर्मी ऐसे पत्र को खुशनुमा बताते हैं कि अब कर्मियों या फिर शिक्षकों का वेतन स्थगित नहीं होगा। दोस्तों, इससे बेहतर था कि वेतन स्थगित होता, क्योंकि वेतन स्थगित करने से कार्रवाई से बचा जा सकता था। लेकिन अब कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई के अंतर्गत या तो बर्खास्तगी होगी या फिर निलंबन होगा या फिर प्रपत्र क का गठन होगा। कई प्रकार की कार्रवाई होती है, जिससे अब तमाम पदाधिकारी सहित कर्मियों और शिक्षकों को भी जूझना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षा विभाग दिन प्रतिदिन इतनी कठोर क्यों होती जा रही है? उसका कारण ये है दोस्तों कि अब शिक्षा विभाग को शिक्षा विभाग नहीं चला रही है, शिक्षा विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग चला रही है। और उसका नतीजा है दोस्तों कि शिक्षा मंत्री सहित शिक्षा विभाग को पूर्ण रूपेण हैक कर लिया गया है। शिक्षा विभाग के मंत्री से लेकर शिक्षा विभाग के एक भी पदाधिकारी की कुछ भी नहीं चल रही है, उनकी बातों पर कोई भी अमल नहीं किया जा रहा है। या दूसरे शब्दों में कह दिया जाए तो शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम मंत्री से लेकर पदाधिकारी और साथ साथ शिक्षकों के साथ साथ अन्य कर्मियों को कोई तरजीह ही नहीं दी जा रही है। और वो किसके द्वारा? सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। जिसका नतीजा है, अगर आप पीछे के इतिहास को जरा गौर करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ना तो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ और ना ही शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार में बन पा रही है। दोनों के बीच आपसी सामंजस्य का अभाव है। जहां शिक्षा मंत्री अपने स्तर से शिक्षा विभाग को चलाना चाहते हैं, वहीं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा भी अपने अनुकूल शिक्षा विभाग को चलाई जा रही है। शिक्षा विभाग की कुछ भी नहीं चल रही है। और वही एक बार फिर से हाल हो रहा है जो के पाठक के युग में हुआ करता था। दोस्तों, जरा गौर करेंगे, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा
उनके कार्यालय में एक नोटिस चिपका दिया गया था कि शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई आवेदन कार्यालय में जमा नहीं किया जाए। इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और हम अलग से आवेदन मांगेंगे। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा मीडिया के समक्ष ये बयान दिया गया था कि शिक्षक अपना आवेदन दे सकते हैं, इसके लिए हमारा कार्यालय खुला है, हमारे कार्यालय में आकर जमा कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ आवेदन के लिए मना करते हैं तो शिक्षा मंत्री आवेदन मांगते हैं। अब दूसरी बातों पर गौर किया जाए दोस्तों, शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा बार बार ये कहा जाता था कि शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण में रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और वो शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य स्तर से किया जाएगा। लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण का यह मुद्दा रैंडमाइजेशन के तरीकों से नहीं होंगे। सारे के सारे अधिकार तमाम जिला के जिला प्रशासन को दे दिया गया है। तमाम जिलाधिकारी और डीडीसी मिलकर शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन करेंगे और वो जिला से ही होगा, न कि राज्य स्तर से होगा। क्योंकि राज्य स्तर से अगर होता तो निश्चित रूप से इसमें शिक्षा विभाग की संलिप्तता होती, शिक्षा मंत्री की संलिप्तता होती, शिक्षा मंत्री का भी राय लिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, यह स्पष्ट हो गया है। और बीते कल यानी गुरुवार को जो भी बैठक हुई थी उसी में यह स्पष्ट हो गया है कि रैंडमाइजेशन के तहत नहीं बल्कि जिला स्तर से ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिलाधिकारी एवं डीडीसी मिलकर शिक्षकों का पदस्थापन करेंगे, शिक्षकों का स्थानांतरण करेंगे। तो यहाँ पर भी शिक्षा मंत्री की बातों को दरकिनार किया गया है और पदाधिकारी अपनी नीति लागू कर लिए हैं। अब तीसरे बिंदु पर विचार किया जाए दोस्तों, आप सभी अवगत होंगे कि शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो कि सबसे बड़े अधिकारी जिला स्तर पर होते थे, उनको प्रमोशन मिलने के बाद आरडीडी पद मिला करता था जो कि प्रमंडल स्तर का हुआ करता था और शिक्षा विभाग का सबसे उच्चतम पद आरडीडी पद ही हुआ करता था, जिनको ढेर सारे अधिकार प्राप्त थे और वो अपने अनुसार निर्णय ले सकते थे। लेकिन एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में जितने भी प्रमंडल हैं उसमें वर्तमान में एक प्रमंडल यानी कोसी प्रमंडल को छोड़कर बाद बाकी सभी प्रमंडल में सामान्य प्रशासन विभाग के पदाधिकारी को आरडीडी बना दिया गया और कोई भी डीओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आरडीडी नहीं बनाया गया। निश्चित रूप से इसके लिए बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों द्वारा आंदोलन भी किया गया था। इसके लिए पत्र भी एसीएस के पास भेजा गया, मुख्यमंत्री के पास भेजा गया, परंतु इस पर कोई भी सहमति नहीं बन पाई। यानी आरडीडी का पद शिक्षा विभाग के अधिकारी अब नहीं संभाल पाएंगे, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही आरडीडी का पद संभाला जा रहा है। तो यहाँ पर भी शिक्षा विभाग को पूरी तरह हैक कर लिया गया, शिक्षा विभाग की कुछ नहीं चल पा रही है। अब आइए दोस्तों देखिए कि अभी बिहार में अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है और अर्धवार्षिक परीक्षा में उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया था। इसके लिए एसीएस स्तर से तमाम जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर यह संदेश दिया गया था कि आपके स्तर से ही उड़नदस्ता टीम का गठन किया जाए और परीक्षा सेंटरों की जांच की जाए। यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसके संबंध में डायरेक्ट पत्र नहीं लिखा, उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा और जिलाधिकारी द्वारा पत्र निकालकर उसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को सम्मिलित किया गया, अन्य पदाधिकारियों को सम्मिलित किया गया, लेकिन पूर्णतः खुले रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी को कोई भी स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई। यानी यहाँ पर भी शिक्षा विभाग को हैक कर लिया गया, सामान्य प्रशासन द्वारा शिक्षा विभाग को चलाया जा रहा है। अब आइए दोस्तों पांचवी बातों पर गौर करते हैं। आप सभी जान चुके हैं कि बार बार शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा ये बयान दी जाती है कि सितंबर महीना से ही शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री द्वारा ये बयान आज से नहीं दी जा रही है, लगभग 2 महीने पहले से दी जा रही है। लेकिन क्या कुछ हो रहा है? सारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह पता है कि माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा सितंबर महीने में ही शिक्षकों के पदस्थापन संबंधी बयानें दी जाती है, लेकिन जब उनकी ओर से बयानें दी जाती है उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस पर मौन धारण कर लिया जाता है। जैसा कि आप देख चुके होंगे कि 13 सितंबर तक तमाम शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई। उसके बाद 8 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया गया है कि 37,000 शिक्षक वैसे हैं जिन्होंने या तो काउंसलिंग नहीं कराई है या फिर डाउटफुल हो गया है। उसके संबंध में अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। हालांकि बीते गुरुवार को इसके संबंध में बैठक हुई जिसमें इस बात की सहमति बन गई है कि एक बार मौका दिया जाएगा
तमाम डाउटफुल वाले शिक्षकों को और साथ ही साथ जिन शिक्षकों ने काउंसलिंग नहीं कराई है उनको भी मौका दिया जाएगा, या फिर जिनकी काउंसलिंग किसी भी कारणवश नहीं हो पाई है उनको भी मौका दिया जाएगा। लेकिन आखिर इसके लिए नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा? इसके लिए ज़रूरत है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पोर्टल खोला जाए। जब तक पोर्टल नहीं खोला जाएगा तब तक शिक्षक सुधार नहीं कर पाएंगे। तो आखिर पोर्टल कब खोला जाएगा? कई शिक्षक ऐसे हैं जिनका सक्षमता आवेदन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया था और अपने नाम के स्पेलिंग में उन्होंने गलत टाइप कर दिया था, जिसके कारण उनके मोबाइल पर OTP नहीं गिर पाया और उनकी काउंसलिंग ही नहीं हो पाई। तो वही कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके द्वारा जल्दीबाजी में मैट्रिक के जगह इंटर का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया, तो इंटर के जगह मैट्रिक का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया। इसके कारण भी शिक्षकों को डाउटफुल करार दिया गया है और इसके लिए भी पोर्टल खोलना अनिवार्य माना जाता है। तो सवाल उठता है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो कि प्रशासनिक अधिकारी है, भले ही शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई है, लेकिन वो सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मी है और इसलिए उनके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को तरजीह दी जाती है और शिक्षा विभाग को हमेशा ही दरकिनार किया जाता है, जिसका नतीजा है कि शिक्षा मंत्री को भी दरकिनार किया जा रहा है। और ये संभावना जताई जा रही है हो न हो वो कौन सी तिथि आ जाए जिस तिथि को शिक्षा मंत्री को ही बदल दिया जाए। अंदर खाने से खबर ये भी आ रही है कि बहुत ही जल्द शिक्षा मंत्री को अपना पद छोड़ना होगा और नए शिक्षा मंत्री इस पद को ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से एक बार फिर से शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण का मुद्दा लटक जाएगा, क्योंकि अधिकारियों द्वारा शिक्षा मंत्री सहित पूरे शिक्षा विभाग को ही हैक कर लिया गया है और शिक्षा विभाग के कर्मियों, पदाधिकारियों सहित शिक्षकों की कोई तरजीह नहीं दी जा रही है, किसी भी समस्याओं पर विचार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।